जय श्री राम, जय श्री श्याम सभी को। मैं तोमर आपके अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 10th के मैथमेटिक्स का एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 4 होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें जानना होगा कि ये बोर्ड में कितना इंपॉर्टेंट है। मींस बोर्ड एग्जाम में ये कितने मार्क्स स्कोर कराता है हमारा। आगे देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बोर्ड के लिए देखें, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या कोई स्टेट बोर्ड हो, सभी के लिए ये मिनिमम 4 मार्क्स तो स्कोर कराता ही है। 3 to 4 मार्क्स तो ये स्कोर कराता ही कराता है। तो दैट्स रीजन ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अपने वही अंदाज के साथ शुरू करेंगे इसके नेम के साथ। देखिए, अभी आपने लीनियर इक्वेशन यानी कि चैप्टर नंबर 3 और पॉलिनोमियल यानी कि चैप्टर नंबर 2, अगर वो अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले जाकर उनको देखिए, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है चैप्टर। एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप पॉलिनोमियल इससे पहले पढ़ लेते हैं, मींस इससे पहले पॉलिनोमियल अच्छे से समझ लेते हैं, तो आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है भाई, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, बाकी हम इस लेक्चर में भी कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे, इसे समझ लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे पहले समझते हैं। इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों है, व्हाई हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, इसका नाम कुछ और क्यों नहीं है चैप्टर का। आइए शुरू करते हैं, जानना शुरू करते हैं। देखिए, ध्यान से देखना होगा। सबसे पहले हमने बोला इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको जानना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम ऐसी इक्वेशंस को बोलते हैं। देखना, मेरी बात पर गौर देना, ध्यान से सुनना। हाँ, और कंसंट्रेशन इधर लगाओ भाई। अभी साइड वाइड में ना देखो, बहुत टाइम मिलता है साइड में देख रहे हो, कुछ टाइम पढ़ने के लिए बैठे हो तो इधर ध्यान लगाओ। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको किस इक्वेशन के लिए बोला जाता है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीनिंग होता है, क्वाड का मतलब होता है 2, ठीक है। क्वाड्रेटिक तो ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट पावर किसकी हाईएस्ट पावर में, किसकी हाईएस्ट पावर, वेरिएबल की, जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो। ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 हो, उसको क्या बोलते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, मींस ये ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। साथ साथ बोलना नहीं, वो पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसको ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है जी। अब इसकी जनरल मेथड क्या होता है रिप्रेजेंट करने का, जनरल मेथड, या फिर हम बोल सकते हैं जनरल फॉर्म क्या होती है इसकी। भाई, इसकी जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या होती है भाई, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होती है इसकी जनरल फॉर्म्स। अब देखिए, यहां पर x स्क्वायर एक वेरिएबल है, x एक वेरिएबल, इधर वेरिएबल क्या है, इधर वेरिएबल है x, ठीक है। a क्या है, ये x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है भाई, x a है। ऐसे ही x का कोफिशिएंट क्या है, b है, एंड x0 का कोफिशिएंट क्या है भाई, c है। अब ये x0 कैसे, जिन्होंने मेरे पिछले लेक्चर्स देखे उनको तो समझ में आ रहा होगा कि x0 मैंने क्यों लिखा। आप समझ लीजिए एक बार। देखिए, ये मैंने c लिखा है, अगर मैं c के साथ किसी भी नंबर के साथ अगर मैं उसकी पावर 0 रखता हूं, किसी भी नंबर के साथ उसकी पावर 0 रखता हूं, तो इसका मीनिंग ये है कि उसका वो 1 के इक्वल है। ठीक है, अब मैंने c लिखा हुआ है, मैंने k लिखा हुआ है, मैंने r लिखा हुआ है, इनके सबके साथ में x का पावर 0 अपने पास से अगर लगा दूं
तो क्या इनमें कोई चेंज आने वाला नहीं, ये फिर भी सी रहेगा, ये फिर भी के रहेगा, ये फिर भी आर रहेगा, क्योंकि किसी की भी पावर 0 मतलब उसका 1 वैल्यू होता है। तो इसी तरह मैं अगर x का पावर 0 ले लेता हूं तो ये 1 होता है। हालांकि हम इसे ऐसे ना लिखकर हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं भाई? कांस्टेंट टर्म। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट टर्म बोलते हैं। तो अगर मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात करता हूं तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है, जिसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b होता है। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, बच्चों वाली बात है, ठीक है। अब हम समझते हैं एक और बात। देखिए किसी भी पॉलिनोमियल में, किसी भी पॉलिनोमियल में, मेरी ये बात ध्यान से सुनना, किसी भी पॉलिनोमियल में जितनी उसकी डिग्री होती है, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस होते हैं, उतने ही उसके जीरोस होते हैं, ठीक है भाई। किसी भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री उतने ही उसके जीरोस, मींस जितने उसकी डिग्री उतने जीरोस का मींस क्या होगा? ये होगा कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसके जीरोस भी कितने होंगे? ओनली 1 होंगे। अब जीरोस क्या होते हैं? जीरोस होते हैं भाई ऐसी वैल्यूज जिन्हें इक्वेशन में अगर वेरिएबल की जगह पर पुट किया जाए तो फुल इक्वेशन 0 के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए? जीरोस के इक्वल हो जाए। बिल्कुल। आइए देखिए, देखते हैं। देखिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पावर क्या है? डिग्री क्या है? 2 है। डिग्री 2 है तो इसका मतलब इस इक्वेशन के जीरोस कितने होते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं? नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं भाई? इसका नंबर ऑफ जीरोस होते हैं 2। कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं भाई? 2 नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। यहां तक कोई परेशानी नहीं? जी भैया बहुत अच्छे से समझ में आई ये बात। एक बार फिर से देखते हैं। इसकी हाईएस्ट पावर 2 है, मींस इस ऐसे पॉलिनोमियल जिनका डिग्री 2 है, जिनका डिग्री 2 है उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। अब मैंने भी आपको एक बात समझा, पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होगा उतने ही उसके जीरोस होंगे, ठीक है भाई। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। व्हाई? बिकॉज़ ये डिग्री कितना है? 2 डिग्री है, ठीक है भाई। अब देखिए नंबर ऑफ जीरोस इसके 2 होंगे, जिनको हम बोलते हैं रूट्स। क्या बोलते हैं? रूट्स। इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं, इन्हीं को हम रूट्स बोलते हैं, ठीक है जी। आखिर अगर मैं बात करूं रूट्स, मैं बात करूं रूट्स, तो ये रूट्स आखिर है क्या? क्या है ये रूट्स? ये रूट्स कुछ भी नहीं है, ये ऐसे रियल नंबर हैं, ये ऐसे रियल नंबर हैं, रियल नंबर है। सपोज दैट हमने उसको अल्फा लिया, ऐसा रियल नंबर अल्फा है जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? 0 करते हैं। किस सिचुएशन में? जब इसको वेरिएबल की जगह लाया जाए, मींस a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c, जब इसको ये 0 के इक्वल लिया है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? मींस इस फुल इक्वेशन का वैल्यू 0 आ जाए, तब हम इसको क्या बोलने वाले हैं भाई? उस टाइम हम इसको क्या बोलने वाले हैं? इसका 0 यानी कि रूट बोलने वाले हैं। तो रूट क्या है? रूट एक ऐसा रियल नंबर है जिसको जब हम इस इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पर पुट कर रहे हैं, इस इक्वेशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की जगह पर पुट कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है? फुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन 0 मिल रहा है। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं तो मैं अपने पास से एक एग्जांपल देता हूं। इधर देखिए, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे पास एग्जांपल क्या आने वाला है? सपोज दैट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिया, px। अब मैंने इसे px क्यों बोला है? px इसीलिए बोला है क्योंकि ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल क्या है? x है। मैं इस तरह से लिख सकता हूं इसको। मैंने ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, क्या लिखने वाला हूं? मैं लिखता हूं x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये लिख देता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। ये मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ठीक है। अब इसका रूट क्या होगा? इसका रूट वो होगा जो इसको फुल 0 के इक्वल कर दे, इसको फुल 0 के इक्वल कर दे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर p2 लेता हूं या p3 लेता हूं, अगर मैं इधर p3 लेता हूं, p3 का मींस क्या होगा? कि मींस कि जहां पर भी x है वहां पर मैं 3 पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? 3 स्क्वायर
-3 -6। इधर क्या आने वाला है, 3 स्क्वायर इज 9, 3 इज 3 एंड -6। ये होने वाला है 9 - 9 = 0। किसके इक्वल हो गए, 0 के इक्वल हो गए। 0 के इक्वल होने का मींस कि इस px का रूट जो होगा ना, px का रूट वो होने वाला है हमारे पास 3। मतलब 3 क्या है, 3 इज द रूट ऑफ px। 3 इज द रूट ऑफ px। 3 क्या है, रूट है px का। कोई डाउट नहीं। क्यों है 3 रूट px का, बिकॉज जब 3 को पुट कर रहे हैं x की जगह पर तो हमारा पूरा का पूरा इक्वेशन 0 के इक्वल आ रहा है। कोई भी डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं। अब देखिए, इसी के साथ साथ हम एक बार इसको फिर से समझने की कोशिश करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनमें डिग्री 2 हो, या फिर हम बोल सकते हैं हाईएस्ट वैल्यूएबल पावर जिन इक्वेशंस में 2 हो। अब हमने ये समझा क्या कि इसकी जनरल फॉर्मेशन होती है ax² + bx + c। ax² + bx + c। यहां तक कोई भी परेशानी नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। उसके बाद हमने क्या समझा कि x² का कोफिशिएंट a होता है, x का कोफिशिएंट b होता है, c यहां पर कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल में जितनी डिग्री होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं, उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होने वाले हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं, बिल्कुल कोई डाउट नहीं। आगे समझते हैं रूट्स। रूट्स क्या भाई, जो भी रियल नंबर है अगर हम उसको किसी भी रियल नंबर को इस इक्वेशन में पुट करें तो वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। कोई भी रियल नंबर अल्फा, कोई भी रियल नंबर अल्फा हम इसे पुट कर, अल्फा को अल्फा हम बोल रहे हैं, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, अल्फा को हम अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, वो किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए। जैसे हमने इसमें कर देखा 3 को पुट तो वो 0 के इक्वल आ गया, मींस 3 इसका क्या है, रूट है। क्या है वो, 3 इसका रूट है। मतलब x = 3 पुट करते हैं जब हम इधर, तो ये क्या हो जाता है, 0 के इक्वल हो जाता है। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होगी। आप, मैं साइड हो जाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आइए देखते हैं। देखिए, आज ये लेक्चर 1 हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें ना करें, कमेंट करें ना करें, पर प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है जी, जिससे कि और बच्चों के पास भी ये पहुंच सके और उनको भी इससे फायदा मिल सके। ठीक है, आइए देखते हैं। अगर कोई डाउट आए केवल तब कमेंट करना है। कमेंट ऐसे ही नहीं कि नाइस वीडियो ये, मुझे ये नहीं चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई भी आपका डाउट आ रहा है, कहीं भी आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमें चीज समझ में नहीं आया है, ये चीजें क्या होती है, कुछ एक्स्ट्रा जानना है, उसके बारे में आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। अब हमने इतना समझ लिया, हम इसकी जर्नल फॉर्म लिखते हैं। अगर जर्नल फॉर्म लिखते हैं, जनरल फॉर्म लिखते हैं अगर हम इसकी, तो वो हमारे पास आ जाती है। क्या आती है, बोलो भाई, साथ साथ बोलना है, ax² + bx + c। अब मैंने क्या बताया कि जितने डिग्री होगी उतने ही इसके जीरोस होंगे, तो इसके 2 जीरोस आएंगे। मैंने एक 0 को अल्फा माना, एक 0 को बीटा माना, एक 0 को अल्फा, एक 0 को बीटा। अब हम क्या करते हैं, ये है इसके जीरोस, ये है इसके रूट्स, ये क्या है, इसके रूट्स है। क्या है इसके रूट्स है। अब हम क्या जानने वाले हैं, हम रिलेशन जानने वाले हैं, रिलेशन जानने वाले हैं। किसके बीच में, रिलेशन बिटवीन, किसके बीच, कोफिशिएंट एंड रूट्स। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स। कोफिशिएंट और रूट्स के बीच में रिलेशन जानने वाले हैं। आइए जानते हैं। देखिए, कोई भी अगर हमारे पास 0 गिवन है अल्फा, अगर हमारे पास कोई 0 गिवन है अल्फा और एक 0 गिवन है बीटा, अगर हम इन दोनों जीरोस को ऐड करते हैं तो वो हमेशा इक्वल -b/a के आता है, हमेशा इक्वल -b/a के ही आता है, हमेशा -b/a के इक्वल आता है। कोई डाउट नहीं। b क्या है यहाँ पर, b अभी हमने जाना क्या है भाई, कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट है b। a क्या है भाई, a है हमारा x² का कोफिशिएंट, ठीक है जी।
सेकंड क्या भाई, अगर हम दोनों जीरोस का आपस में मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वो इक्वल होता है उनमें से c अपॉन a के। c क्या है यहाँ पर, c है कांस्टेंट टर्म, हाँ जी यही वाला कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट है x स्क्वायर का। यहाँ तो कोई परेशानी नहीं जी, ये इसकी बात है, ठीक है। अगर मैं इसका यूज करके, अगर मैं इनका यूज करके अपनी जनरल फॉर्म को उठाकर लाऊं अपने पास, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये मेरे पास जनरल फॉर्म है, ये मेरे पास जनरल फॉर्म है। अगर मैं इनका यूज करता हूं मीन जहां पर b है, वहां पर इसे पुट करता हूं, जहां पर c है उसे इसे पुट करता हूं, कैसे भी आइए देखिए। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले इस फुल इक्वेशंस को a से डिवाइड करता हूं, a से डिवाइड किया तो मैंने यहां बचा x स्क्वायर, यहां पर आया प्लस b बाय a x प्लस c बाय a। यहां तक मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट होगा, यहां तक कोई भी परेशानी नहीं। मैंने इसको सिंपली a से डिवाइड किया, डिवाइड बाय a, यहां पर क्या किया मैंने, डिवाइड बाय a से मैंने डिवाइड किया, a से मैंने डिवाइड किया, ठीक है भाई, हाँ जी। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे b अपॉन a की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा, और बिकॉज यहाँ पर साइन प्लस है और इधर साइन नेगेटिव है, तो मैं कैसे पुट करने वाला हूँ, मैं इस तरह से पुट करने वाला हूँ कि माइनस कॉमन लेकर अल्फा प्लस बीटा। यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं जी, x, ठीक है। c अपॉन a की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो मेरे पास क्या आ गई, एक ये इक्वेशन आ गई, क्या आ गई, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए इससे क्या सीखने के लिए मिला, हमें ये सीखने के लिए मिला कि जब हमें रूट्स की टर्म में, ध्यान से सुनना, जब हमें रूट्स की टर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखना हो तो उस समय हम कैसे लिखने वाले होते हैं, उस समय हम किस तरह से लिखते हैं, उस समय हम इक्वेशन किस तरह से लिखते हैं, हम इक्वेशन इस तरह से, ठीक है। अब इसके लिए एक एग्जांपल तो बनता है, चलो एक एग्जांपल के साथ इस चीज को समझते हैं, ठीक है। ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं करने वाले हैं, बेसिक इसका यही खत्म हो जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी हमें आता है कि हम अल्फा और बीटा कैसे फाइंड करते हैं, कैसे नहीं करते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी सुनो, देखिए हमको मिला कि अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3 है, बीटा का वैल्यू हमारे पास 2 है। अल्फा का वैल्यू हमारे पास 3 है, बीटा का वैल्यू हमारे पास 2 है। कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें नहीं पता वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, बट उसमें अल्फा का वैल्यू 3 है, बीटा का वैल्यू 2 है, और हमसे वो बोलता है कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताइए कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती है। तो आइए देखते हैं, जब हमारे पास अल्फा और बीटा गिवन हो तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने की फॉर्म क्या होती है, ये वाली होती है। आइए इसका यूज करते हैं, क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, कोई परेशानी नहीं। अब हम सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5, एक्स अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 6। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हुई, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। कोई भी परेशानी नहीं, कोई भी छोटी सी भी परेशानी आपको आई नहीं जी, कोई परेशानी नहीं। इसी तरह से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगर मेरे पास ये नहीं आता, मुझको क्या बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें a का वैल्यू मींस कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर हमारे पास 1 है, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास -5 है, एंड कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास 6 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा था, तो उस समय हमारे पास क्या होती है फॉर्म, जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही तो होती है, यही होती है, हाँ जी। a का वैल्यू हमारे पास क्या है 1, तो 1x स्क्वायर, b का वैल्यू मेरे पास -5, तो प्लस -5x प्लस 6। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर -5x प्लस 6। कोई भी डाउट नहीं यहाँ पर, किसी भी तरह का डाउट नहीं जी, किसी भी तरह का डाउट नहीं, ठीक है जी। तो ये था हमारा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, इस चैप्टर में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये थी इस चैप्टर की जानकारी।
इससे हमें समझ आता है कि आखिर इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, या किस किस तरीके की हमारे सामने बातें आने वाली हैं। ठीक है भाई, तो हमको छोटी छोटी चीजें पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या नहीं होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होगी, मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होगी जिसकी जनरल फॉर्म ax² + bx+c होगी, या फिर मैं बोल सकता हूं जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 होगी। ठीक है भाई, तो यहां पर हम इस लेक्चर को करते हैं अपने को खत्म, और हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं इससे एडिशनल चीजें, मींस क्वेश्चंस जो हमारे एनसीईआरटी में हमें गिवन है। ठीक है भाई, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। कहीं पर भी आपका डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके मुझको बताइएगा। ठीक है भाई, और अगर आपने अभी तक चैप्टर 2, चैप्टर 3 या फिर और भी ट्रिग्नोमेट्री जैसे चैप्टर नहीं देखे हैं, बहुत अच्छे चैप्टर, वो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है भाई, तो राधे राधे।